हेलो गाइस, वेलकम टू वाई वन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विभिन्न कृषि क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एनटीपीसी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। में भी हो सकता है आपके भी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, और आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति। यह किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसे हम ध्यान में कैसे रखेंगे? देखिए, खाद्यान्न उत्पादन यानी कि खाने पीने वाली चीज़ें जितनी भी हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो सभी हरे रंग की होती हैं। ठीक, जैसे आप देख लीजिए, मूली हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गई, जो हम रेगुलर वे में प्रतिदिन यूज़ करते हैं। ठीक, इनकी पत्तियां हम देखते हैं जब भी हो गया किस रंग की होती हैं? हरे रंग की होती है। तो इससे हम ध्यान रखेंगे हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक, तो आप इस तरीके से कोरिलेट करके इसे हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है श्वेत क्रांति। यह किससे संबंधित है? दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध जो है किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो गई? दुग्ध के उत्पादन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली क्रांति कौन सी है? नीली क्रांति। यह किससे संबंधित है? मत्स्य के उत्पादन से, यानी मछली के उत्पादन से। मछली रहती कहाँ पे है? मछली जल में रहती है, और वो थोड़े मोड़े जल में नहीं रहती है, गहराई वाले जल में रहती है। ठीक है, जब हम गहरे पानी को देखते हैं ऊपर से तो उसका रंग किस तरीके से दिखाई देता है? हमें नीले कलर में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। जो नीली क्रांति होती है वो किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्या है? भूरी क्रांति यानी कि ग्रे क्रांति। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, उर्वरक यानी कि जो भी हम उर्वरक यूज करते हैं उत्पादन के लिए। ठीक है, तो जैसे कि क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो गांव में अत्यधिक उपजाऊ के लिए उर्वरक यूज़ करी जाती है वो होती है गोबर। ठीक है, तो गोबर का रंग किस तरीके से होता है? वो भूरे कलर में होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा गोबर का जो रंग होता है वो भूरे तरीके से होता है। वो किस लिए यूज किया जाता है? उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे जो भूरी क्रांति है वो किससे संबंधित है? उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, अगला क्या है? रजत क्रांति। ये किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसे हम कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए, रजत का मतलब क्या होता है? चांदी होती है। ठीक है, और अंडा जो है, अंडे का जो ऊपरी पार्ट होता है वो किस तरीके से चमकता है? बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोरिलेट करके ध्यान रख सकते हैं कि जो रजत क्रांति है वो किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? पीली क्रांति। ये किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से संबंधित। ये क्वेश्चन 11 तारीख फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। वो इस तरीके से आया था कि सरसों किस क्रांति से संबंधित है। ठीक, तो वो किससे संबंधित है? पीली क्रांति से संबंधित है। इसे हम कैसे ध्यान रखेंगे? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से, यानी जो भी तेल निकालने वाली चीज़ें हैं उससे संबंधित जो होती है वो पीली क्रांति होती है। ठीक है, जैसे कि सरसों। तो सरसों का हम फूल देखते हैं वो किस तरीके से होता है? सरसों का फूल जो होता है वो पीले कलर का होता है। ठीक है, तो इससे हम ध्यान रखेंगे जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। ठीक, तो इस तरीके से कोरिलेट करके हम ध्यान रख सकते हैं। अगली क्रांति कौन सी है? कृष्ण क्रांति। ये किससे संबंधित है? बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो इसे हम कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। ठीक, मतलब काला रंग।
तो डीजल आपने देखा होगा, डीजल जब जल जाता है, ठीक, मोबिल ऑयल जो भी होता है जलने के बाद किस कलर में दिखाई देता है? बिल्कुल काले काले रंग में दिखाई देता है, ठीक है। तो उस तरीके से कृष्ण क्रांति को हम किस तरीके से ध्यान रखेंगे? इसे हम मोबिल ऑयल से क्या कहते हैं, कोरिलेट करेंगे। जो भी ऑयल डाला जाता है जब वो जल जाता है तो बिल्कुल काले रंग में हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से डीजल या डीजल भी हम कह सकते हैं। तो उससे मोबिल ऑयल यानी कि डीजल से कोरिलेट कर लेंगे इसे। तो ये किस तरीके से हो जाता है? जलने के बाद बिल्कुल काले रंग में हो जाता है, ठीक है। तो कृष्ण क्रांति जो है संबंधित किससे? बायोडीजल से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से हम कोरिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। अगली क्रांति कौन सी है? लाल क्रांति। इसे भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और जो मांस होता है उसका भी रंग कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि उसमें ब्लड होता है, ब्लड लगा होता है, ठीक है। इस हिसाब से ध्यान रखेंगे। लाल क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। यदि साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही आपको इस तरीके की वीडियो, ट्रिकी वीडियो जो भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगली क्रांति कौन सी है? गुलाबी क्रांति, ठीक। तो गुलाबी क्रांति ये किससे संबंधित है? झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब इसे हम ध्यान में कैसे रखेंगे? देखिए, जो झींगा होता है, ठीक है, झींगा एक तरीके से कीटाणु है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे, इसका कलर जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली। हम झींगा सिर्फ याद रखेंगे, मछली नहीं ध्यान में रखेंगे। झींगे का कलर कैसा होता है? गुलाबी होता है, ठीक। तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित क्या हो गया? गुलाबी क्रांति, ठीक। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्या है? बादामी क्रांति। ये किसके उत्पादन से संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो बादाम तो आप सभी ने खाया होगा, ठीक है। तो बादाम का जो छिलका होता है वो किस कलर में होता है? जिस कलर में हमारा मसाला होता है, ठीक है। मसाले का कलर जो है, जो भी हम रेगुलर वे में मसाला यूज़ करते हैं, जैसे गोल्डी मसाला हो गया, जो भी वेराइटीज़ अलग अलग आती हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं उसका कलर होता है, ठीक है, वो बादाम के छिलके के रंग का होता है, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि बादामी क्रांति जो है किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आप इस तरीके से वर्ड को कोरिलेट करके ध्यान रखेंगे तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा है? सुनहरी क्रांति। ये किससे संबंधित है? फल के उत्पादन से, ठीक है। इसे कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए, क्या कहते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड उनका किसी काम से बाहर जा रहा है तो वाइफ बोलती है, अजी सुनते हो? सुनने से कोरिलेट कर लेंगे क्या? सुनहरी क्रांति। तो बोला, उनके पति ने बोला क्या है बताओ? तो बोले जा रहे हो तो फल लेते आना, ठीक, मार्केट से फल लेते आना। तो पत्नी ने कैसे बोला? अजी सुनते हो? सुनने से कोरिलेट कर लेंगे क्या? सुनहरी क्रांति, ठीक है। और किससे संबंधित कर लेंगे? क्या मंगाया उन्होंने? मार्केट से फल मंगाया, तो फल के उत्पादन से संबंधित हो गई सुनहरी क्रांति, ठीक। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, ठीक है। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे? इसे ध्यान रखना बहुत ही आसान है। आज की दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जल। जल ही जीवन है, यानी कि जल है तो जीवन है, ठीक। तो जल एक तरीके से क्या है? अमृत है, ठीक है। और जब एक नदी दूसरे नदी से जुड़ी होगी तो आपको जल जो है वो आसानी से उपलब्ध होगा। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि जल क्या है? जीवन है, यानी कि अमृत है। और जब हमारे पास जल आसानी से उपलब्ध होने के लिए नदियों का जोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे कोरिलेट करके हम अमृत क्रांति को नदी जोड़ो परियोजना से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यदि सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप उससे ज्वाइन हो जाइए। और हर ट्रिकी वीडियो की जो ऐसी छोटी छोटी इंटरेस्टेड वीडियो है उसकी आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। आप रिवीजन के लिए PDF दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।